आप सभी का AKD लॉ चैनल में पुनः स्वागत है। आज एक नए इंटरप्रिटेशन के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2021 में एक जजमेंट आया है। हालांकि कोई बहुत विशेष बात नहीं है उस जजमेंट में, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है। आप लोगों को शायद डिफॉल्ट बेल के बारे में मालूम होगा। डिफॉल्ट बेल, ये जब आप सेक्शन 167 में जाते हैं, रिमांड का टॉपिक पढ़ते हैं CRPC में 167, तो आप देखते हैं कि उसमें जो 90 डेज 60 डेज का एक स्लैब बना हुआ है एक्यूज को रिमांड पे लेने के लिए। 90 डेज उन ऑफेंसेस के लिए जो पनिशेबल अप टू 10 years और मोर देन 10 years डॉट सेंटेंस टू डेथ, और जो ऑफेंसेस पनिशेबल लेस देन 10 उनके लिए 60 डेज है। अब इसी 90 या 60 डेज के एक्सपायर होने पर अगर चार्जशीट हैज नॉट बीन सबमिटेड बाय द पुलिस के द्वारा आरोप पत्र पेश न किया गया हो, देन एक्यूज्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन बेल, तो अभियुक्त जमानत पे रिहा होने का हकदार होगा। सेक्शन 167 का जो क्लॉज 2 है, उसका जो प्रोविजो है, फर्स्ट प्रोविजो, उसमें ये डिफॉल्ट बेल के बारे में कहा गया है। ऑफेंस वो नॉन वेलेबल हो, वेलेबल हो, डजंट मैटर, अपॉन एक्सपायरेशन ऑफ 90 या 60 डेज एक्यूज्ड ये राइट अवेल करता है, और ही कैन क्लेम बेल as a matter of right, notwithstanding कि offense is non-bailable one। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जमानती है, वो अधिकार स्वरूप जमानत का दावा करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वर्डिक्ट, फकरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैंने इसीलिए आपको ये शेयर करना उचित समझा। देखिए, जो राइट एक्ट से आपको दिए जाते हैं वो कॉल्ड एज ए स्टैट्यूटरी राइट, सांविधिक अधिकार कहा जाता है। लेकिन जो अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है उसको आप फंडामेंटल राइट कहते हैं, खासकर पार्ट 3 से। अब तो फंडामेंटल राइट्स का जो भी डायमेंशन चेंज हो गया, कि जो नहीं कि आप किसी राइट को फंडामेंटल कह रहे हैं तो वो मस्ट बी मेंशन्ड इन पार्ट 3, कि वो भाग 3 में होगा तभी फंडामेंटल राइट कहेंगे। अगर वो किसी फंडामेंटल राइट का इंटीग्रल पार्ट है वो पॉइंट, वो राइट, तो उस राइट को भी हम फंडामेंटल राइट कहेंगे। फकरे आलम के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिफॉल्ट बेल है कैन बी क्लेम्ड एज ऑफ फंडामेंटल राइट। एक नया विजन दे दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं आपको इसको शेयर करूं, मैं आपको बताऊं। बात रिमांड की ही चली है, तो एक पॉइंट और भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, रिमांड में पुलिस एक्यूज को कस्टडी में लेती है। कस्टडी या तो जुडिशियल होगी या तो पुलिस कस्टडी होगी। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कब पुलिस कस्टडी होगी, कब जुडिशियल कस्टडी होगी। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि फर्स्ट 15 डेज
फर्स्ट 15 days फ्रॉम द होल पीरियड ऑफ 90 या 60 days, 90 या 60 दिनों की संपूर्ण अवधि का प्रथम 15 दिन, फर्स्ट 15 days में आइदर बी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, पुलिस अवरक्षा या न्यायिक अवरक्षा हो सकती है। जैसे फर्स्ट 15 डेज एक्सपायर होंगे, बियॉन्ड फर्स्ट 15 डेज कस्टडी शैल ऑलवेज बी जुडिशियल, अभिरक्षा सदैव न्यायिक होगी। थोड़ा सा इस पे बच्चों को कंफ्यूजन था, तो ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर की। इस चीज को दिमाग में रखिए। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना केस है, निर्मल खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पॉपुलरली नोन एज भागलपुर ब्लाइंड केस के नाम से भी जाना जाता है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस उसमें दिए और बेरेट का जो है आप यूँ समझिए कि उसका इंटरप्रिटेशन करके ये सारी बातें हम लोग के सामने पेश की। और मैं इस तरह से सारे जो नए नए केसेस हैं मैं आपको देता रहूँगा। और बच्चों का एक आग्रह मेरे से ये भी है कि कुछ मटेरियल्स पे भी हम आपसे डिस्कस करें। तो मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है, ये तो लेटेस्ट केसेस का कमिटमेंट है ही, बाकी चीज़ों में भी आप जैसा मुझसे कहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैं निसंदेह जहां भी जरूरत होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज हमें आप अपने चैनल पे आपको बताते समय एक प्रसन्नता भी हो रही है कि एक हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है। उस ऐप के थ्रू अगर आप उसको अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ मटेरियल्स भी हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, और उसमें टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी का क्या स्टैंडर्ड है, कितनी तैयारी अभी और रिक्वायर्ड है। वो लॉ ट्यूटोरियल्स के नाम से ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, आप चाहें तो वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।